हाय गाइस, मैं सुशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्लोजन शोल्डर। फ्लोजन शोल्डर से जितने भी लोग परेशान हैं, इस बीमारी का जो भी लोग फेस कर रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ मुद्रा, कुछ एक्सरसाइज और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ थेरेपी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। आप उनको बराबर करेंगे समथिंग 7 से 15 दिन में कम से कम 60%, हाँ जी 60% आराम पा सकते हैं। घर बैठे करना क्या है वो सारा कुछ बताऊंगा। फ्लोजन शोल्डर होता कैसे है वो भी बताऊंगा। जैसे आप सोच रहे हो कोई नस दब गई है, कोई नस दबा मान गई है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों कि फ्लोजन शोल्डर में कभी नस नहीं दबती, ना ही मसल्स। जैसे फ्लोजन शोल्डर में क्या होता है, एक कंधा जाम हो जाता है। जैसे आप सोच रहे होंगे फ्लोजन शोल्डर, कई बार शब्द रिपीट हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है। जैसे फ्लोजन शोल्डर में कंधा जाम हो जाता है, कई कई लोगों का इतना उठता है, किसी का इतना, और किसी का थोड़ा बहुत चला जाता है और ऊपर नहीं जाता। एक दूसरा हाथ होता है वो नॉर्मल ऊपर ऐसे चला जाता है, उसी को बोला जाता है फ्लोजन शोल्डर। आप इसे, इसमें क्या होता है, हड्डी जाम हो जाती है, धीमे धीमे हड्डी जाम हो जाती है। हड्डी और मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि वो तो ऊपर उठता ही नहीं है, उठने के साथ साथ बहुत पेन होता है। लोग कितना भी प्रयास करें वो खुलता नहीं है, दवाइयों से भी प्रयास करें, काफ़ी लंबे समय बाद हो सकता है पॉसिबल, लेकिन प्राकृतिक चिकित्साओं में ऐसा ट्रीटमेंट है। इसे मुद्राओं के अकॉर्डिंग, कुछ थेरेपी के पॉइंट, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ करना क्या है। एक तो वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या करेगी, उंगलियों से लेके शोल्डर तक की समस्या को खत्म करेगी। जैसे कि कई वीडियो में आपने देखा होगा कि वायु मुद्रा बताया हूँ, लेकिन इसमें भी बताता हूँ। ये जैसे इंडेक्स फिंगर को ऐसे लेंगे, ये है ज्ञान मुद्रा। अब ऐसे रख लेंगे इसे, इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखेंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे कर लेंगे, थंब से अटैच कर लेंगे। इसके बाद एक सुखासन की अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में या कुर्सी पे बैठ के आप ऐसे बैठ सकते हैं। 20 से 25 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ साथ एक फ्लोजन शोल्डर के लिए जैसे जीना चढ़ना है। अब जीना कैसे चढ़ना है, जैसे सपोज यहाँ कोई वो है, सीढ़ी है, या फिर बाथरूम में, नॉर्मल व्यक्ति बाथरूम में जाता ही है, पर डे जाता है, और 80% लोगों के यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, जी हाँ। जैसे उस पर जीना चढ़ना है, ऐसे जीना जब चढ़ेंगे, मुझे पता है कि आज मैं यहाँ तक चढ़ पाया हूँ तो मैं वहीं क्रॉस कर दूंगा, और फिर दूसरे दिन बैक करना है ऐसे। फिर तीसरे दिन जब मैं करूँगा, फिर धीमे मुझे प्रयास करना है कि कल मैंने यहाँ तक किया, आज मुझे ऊपर तक करना है, मतलब जीना चढ़ने का प्रयास करना है उंगलियों के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ एक, जैसे बाथरूम में से निकलने के बाद या नॉर्मल में कोई स्वापी या कोई अंगोछा या कोई रस्सी को लेके बैग में डालेंगे और ऐसे चलाएंगे, और फिर ऐसे चलाएंगे। इसी के साथ साथ एक ये एक्सरसाइज, दोनों उंगलियों, मिडिल फिंगर को ऐसे रख लेंगे बीचों बीच में, दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे, फिर ऐसे मूवमेंट करेंगे। जब आप ऐसे मूवमेंट करेंगे, धीमे धीमे जो हड्डी जाम हो गई है, जो मसल्स डीएक्टिवेट हो गई हैं, वो धीमे धीमे खुल जाएगा, फ्लोजन शोल्डर भी खुल जाएगा। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।